नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम ऐसी सरकारी कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले समय के अंदर और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि अभी फिलहाल कुछ देखा होगा कुछ सालों पहले या 1-2 साल से सरकारी कंपनियों में काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी की जो गवर्नमेंट है, अभी की जो सरकार है, इसका मेन रीज़न क्या है? आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत है तो इससे क्या है कि इनका मेन लक्ष्य है स्वदेशी चीज़ों को अपनाना। जिससे क्या है होता है कि जो कहीं चीज़ें विदेशों से आयात करवाई जाती थी, वहाँ से मँगाया जाता था, तो वो चीज़ें स्वदेश में अपनाना। तो इससे क्या होता है कि इन कंपनियों का क्या है कि रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास पैसा आएगा, इनके पास बिज़नेस होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो सीधी-सी बात है इनका प्रॉफ़िट भी बढ़ेगा। तो ऐसे करके पिछले दिनों में देखा होगा कि सरकारी कंपनियों ने अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिला है। तो ऐसे ही देखते हुए एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लगातार जैसे हमने एचएएल के बारे में बताया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसका भी देखा होगा कि जो डिफेंस लेवल पर काम करती है, तो उस कंपनी ने भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट देखने को मिला है। तो इससे क्या है कि ऐसे ही सेम इसमें भी प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, वो भी डिफेंस लेवल पर काम करती है, तो इसमें भी बहुत प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। तो आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय-समय पे आपको न्यूज़ मिलती रहे। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो जिससे आपको इंटरडे, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम कॉल मिलता है बिल्कुल फ्री। जिससे क्या है कि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर आप एंजल ब्रोकिंग, आईएफएल का बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि बात की जाए पीएसयू की, तो पिछले दिनों में पीएसयू ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दिया यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। तो इन्होंने भी ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दिया है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आत्मनिर्भर भारत, इसके कारण ही इनका रेवेन्यू बढ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दिया है। तो हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं ये आप देख सकते हो कि इस कंपनी का नाम है बीडीएल यानी भारत डायनेमिका लिमिटेड। तो इस कंपनी का यहाँ पर आपको लोगो देख के पता चल गया होगा कि इस कंपनी का काम क्या है। यहाँ मिसाइल का लोगो है और ये डिफेंस लेवल पर काम करती है और कंपनी ने 5/3/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें कंपनी ने ये बताया गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट में देख सकते हो कि इंटीमेशन फॉर रीशेड्यूलिंग बोर्ड मीटिंग जो कि रिकॉर्ड डेट फॉर इंटीमेट डिविडेंड्स, मतलब इन्होंने कंपनी ने ये बताया कि जो इसकी रिकॉर्ड डेट थी उसमें कुछ डिविडेंड संबंधी और बोर्ड मीटिंग थी तो उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने चेंजिंग क्या की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने पहले ये बोर्ड मीटिंग रखी थी 15 मार्च 2024 को और ये उन्होंने चेंज करके यहाँ पर 21 मार्च कर दिया गया है। तो इसमें कंपनी ने कुछ चेंजिंग किया है। अब बोर्ड मीटिंग का जो क्या काम-काज था वो सारा वो सेम है, सिर्फ़ उन्होंने डेट चेंज किया है। अब इसके अंदर क्या-क्या दिया आप देख सकते हो। पहला तो दिया इसने पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2023-2024 यानी जो कि 2023-2024 का कंपनी या इस तारीख को डिक्लेयर करेगी 21 मार्च को बोर्ड मीटिंग है कि कितना कंपनी डिविडेंड्स देंगी। तो पहली बात तो इन्होंने ये बताई। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि सब डिवीज़न यानी सब डिवीज़न या फिर स्प्लिट। तो इसके बारे में कंपनी ने बताया कि कंपनी सब डिवीज़न कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है। तो अब इस आप बोलोगे कि इससे इससे कोई वैसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इससे क्या है कि लॉन्ग टाइम पर्पज़ से काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी इसकी फेस वैल्यू ₹10 है। तो ₹10 इसकी फेस वैल्यू है तो अभी इसका सब डिवीज़न होगा मान लो, तो इसका सब डिवीज़न या तो 2 पार्ट में होगा या 5 पार्ट में होगा, तो उसी हिसाब से इसका सब डिवीज़न होगा तो उतना इसकी रेट कम हो जाएगी। लेकिन ये है कि लॉन्ग टाइम पर्पज़ से फ़ायदा ऐसा होता है कि यदि आपके पास जैसे मान लो कि 100 शेयर है, अगर इसका 10 के भागों में सब डिवीज़न हुआ तो आपके 1000 शेयर हो जाएँगे। फिर ऐसे करते-करते फिर सब डिवीज़न हुआ मान लो 2 भाग में तो 1000 का आपका 2000 हो जाएगा। तो ऐसे क्या है कि इसका लॉन्ग टाइम नज़र से रखें तो इसका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि जैसे कि अपना पहले किसी ने इन्फोसिस है, विप्रो है, जिन लोगों ने इनके शेयर खरीद रखे थे, उन लोगों आज करोड़पति बन गए क्योंकि उनका सब डिवीज़न होते-होते इतने शेयर हो गए उनके पास, उन्होंने कम क्वांटिटी खरीदा लेकिन फिर भी उनके सब डिवीज़न होते-होते दुनिया भर का हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है कि सब डिवीज़न का फ़ायदा आगे जाके होता है लॉन्ग टाइम पर्पज़ से। लेकिन अभी देखा जाए तो कोई विशेष फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा और देख सकते हो कि एक पॉइंट ये है कि
यहाँ पर कंपनी का क्या चेंजिंग किया जाएगा, तो उसमें बताया गया डिविडेंड्स के बारे में, उसके बारे में, सब डिवीज़न के बारे में। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि आप बोलोगे यार ये पॉइंट तो करीब-करीब हम सब जगह देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकी क्लोज़ ट्रेडिंग क्लोज़ की जाती है, जो कि इनकी क्या होता है कि जब बोर्ड मीटिंग आती है तो इस शेयर की बात नहीं, बीडीएल की बात नहीं, सभी स्टॉक के अंदर क्या होता है कि जो कि ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाती है। तो क्लोज करने से संबंधित 1 मार्च से बताया है कि ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग क्लोज इसलिए होता है कि कंपनी को पता होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो रिजल्ट कौन पेश करेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो इनको क्या है कि कंपनी के बारे में पता होता है कि कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी का क्या, कंपनी प्रॉफिटेबल आएगी या लॉस आएगी। तो इसके हिसाब से क्या है कि ये स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो मान लो कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो ये स्टॉक खरीद लेंगे या बेच देंगे। तो इनको सारे बातों का पता होता है। तो इनकी क्या है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाती है। तो तीसरा ये है, ये इसके साथ-साथ इनका जो रिलेटिव होता है उनका भी क्लोज़ कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर भी कोई करता है तो उनके ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी चार्ज लगाया जाता है। तो ये इसके लिए है। तो ये मतलब हर स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिला। किसी भी स्टॉक की अगर बोर्ड मीटिंग होगी तो उस स्टॉक के अंदर ये चीज़, तीसरी चीज़ देखने को मिलेगी। इस कंपनी की अगर हम बात कर ले बिज़नेस की, तो भारत डायनेमिक का, इस बीडीएल का बिज़नेस की बात कर ले तो पहली बात तो देख सकते हो गवर्नमेंट कंपनी है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मिसाइल का है, वो जो कि डिफेंस लेवल के अंदर इक्विपमेंट का काम करती है, मिसाइल का। तो आप देख ही सकते हो कितना मजबूत है, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। पहले रसिया यूक्रेन से आयात करवाया जाता था, लेकिन आज की डेट में क्या है कि इंडिया के अंदर ही स्वदेशी अपनाया जा रहा है, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसके अलावा निर्यात भी किया जा रहा है। तो आप देख ही सकते हो बिजनेस कितना मजबूत है। दूसरी बात आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, 32,977 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसकी 1,799 का है। हाई इसका 1985 का हाई है। लो की बात की जाए 52 वीक की तो 872 का लो है। स्टॉक का पी रेशियो 69 का है। बुक वैल्यू इसकी 184 की है। डिविडेंड्स इसने 0.52% दिया है। आरओसी की बात की जाए तो 15.6 का है। और आरओई की बात की जाए 11.3% का है। और पेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये की है। तो आप देख ही सकते हो अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो इसके अंदर 3 भागों में डिवाइड हो सकता है। या तो क्योंकि 10 रुपये का है तो या तो इसका मतलब 5 टुकड़े किया जा सकता है, दो जो 2-2 रुपये के हिसाब से। दूसरा इसका इसका मतलब है 2 टुकड़े भी किया जा सकता है, ठीक है? तो ये 3 भागों में डिवाइड हो सकता है, या तो इसके 5 टुकड़े किया जा सकते हैं, 2 टुकड़े किया जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके डिवाइड भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक का कहाँ पर डिवाइड करेंगे ये तो अभी कोई क्लियर नहीं है, उसी में पता चलेगा। और इसके अलावा देख सकते हो कंपनी कंपनी देख सकते हो कि यहाँ पर एक नंबर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने हमारे कहने पे खरीदा उनको आज भी बहुत प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी जब 200 के आसपास थी तब हमने खरीदारी करने की सलाह दी। फिर उसके बाद 400, सॉरी, 2000 पे थी तब हमने खरीदारी करने की सलाह दी। फिर ये 4000 पे चली गई, यानी 4000 पे चली गई। उसके बाद इसके दो टुकड़े कर दिए गए, इसका टुकड़े कर दिए गए तो कंपनी वापस 2000 में आ गई। जिन लोगों के स्टॉक थे वो डबल हो गए। उसके बाद वापस देखा जाए तो आप देख ही सकते हो 3317 रुपये पे। तो जिन लोगों ने खरीदा उनको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। और ये कंपनी डिफेंस लेवल पे 2 नंबर पे है। बाकी आप देख ही सकते हो BML, एमटा टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनी डिफेंस लेवल पे काम करती है। तो आप देख सकते हो BDL भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसका BDL का, तो ये भी 1799 पर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक के देख सकते हो कि यहाँ पर 0.74% की गुरुवार का दिन प्रॉफिट देखने को मिला था। और इस स्टॉक का अगर 52 वीक की हाई की बात की जाए तो 1984 का 52 वीक का हाई है, 878 का लो है। और 1 मंथ में इस स्टॉक ने 11.32% का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। 6 मंथ के अंदर इसने 53.35% का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का अगर हम बात कर लें 1 ईयर का, तो 95.55% का बहुत ही ज़बरदस्त 1 ईयर के अंदर इस स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है। और इसकी अगर बात कर लें 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स देख ही सकते हो। 5 ईयर्स के अंदर भी स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, यानी 528.58% का बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन दिक्कत की बात है कंपनी थोड़ा बिल्कुल ऊपर है, अभी हाई पर ट्रेड कर रहा है।
तो इस कंपनी का अगर प्रमोटर की बात की जाए तो 74.93 प्रमोटर का, एफआई की बात की जाए 3.36 का है, डीआई की बात की जाए तो 13.78% का है, और गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास 7.92% है। तो अभी का देखा जाए तो पब्लिक के पास 8.62% है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, और पब्लिक के पास तो सिर्फ 8.64% है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है स्टॉक। तो लॉन्ग टाइम पर्पज़ से या शॉर्ट टाइम पर्पज़ से भी इस स्टॉक को बिल्कुल पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कोई भी आपको खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको एजुकेशन देना। तो आप अपने रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।